हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज एक नया लेसन चल रहा है जिसका नाम है प्रिज्म पर अपवर्तन व वर्ण विक्षेपण। अब तक हमने गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन पढ़ा और लेंस पर पढ़ा। अब पढ़ेंगे प्रिज्म। तो स्टूडेंट्स देखिए, कोर्स कितनी तेजी से चल रहा है। ये लेसन नंबर 3 है इस यूनिट का, लेसन नंबर 3। तो इस पे एक शब्द आया स्टूडेंट्स, प्रिज्म। क्या है प्रिज्म? प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी निकाय है जिसका, ये लीजिए प्रिज्म ऐसे ये होता है प्रिज्म, ठीक है। जो आप उसका एक पृष्ठ, इस पर क्या होता है, प्रिज्म पर अपवर्तन, ये इसका अपवर्तक पृष्ठ है। वास्तव में तो देखिए ऐसे होता है, मैं दिखाता हूं आपको वास्तविक रूप से प्रिज्म कैसे होता है। ऐसे ये होता है, ये होता है और ये इस तरह से वो होता है, ठीक है। इस तरह से इसके ये दो पृष्ठ होते हैं, एक ये और एक ये क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। प्रकाश किरणें कैसे जाती है, ऐसे से ऐसे चलती है, ठीक। तो ये इसके क्या है, अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ, ये भी अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, ठीक। लेकिन हम इसे कैसे दिखाते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम दिखाते हैं ऐसे, प्रिज्म को इसका अपवर्तक पृष्ठ दिखाते हैं, बस ये इसका अपवर्तक पृष्ठ है। इसे हम नाम देते हैं जैसे ए, बी और सी। ये इसका प्रिज्म कोण होता है, ठीक। ये इसका आधार होता है, प्रिज्म का ये क्या कहलाता है, आधार। और ये दो, ये और ये क्या है, परावर्तक, सॉरी अपवर्तक पृष्ठ। ये अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ। ये भी अपवर्तक पृष्ठ है, जो दूसरे वाला दिखाया था हमने इसे, अपवर्तक पृष्ठ। ये प्रिज्म है, ठीक है। ये प्रिज्म कौन है, आज हम तो इस पर क्या होगा स्टूडेंट, देखिए समझ गए। तो प्रिज्म पर क्या होता है, कैसे अपवर्तन होता है, सिर्फ हम इस पर डिस्कशन करेंगे। अपवर्तन का मतलब कि जब कोई प्रकाश किरण इसमें जाती है तो वो कैसे बाहर निकलती है, उसमें क्या एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो देखिए आप पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा क्या है, प्रिज्म पर अपवर्तन। क्वेश्चन नहीं, बस चित्र बनाएंगे। प्रिज्म पर अपवर्तन, प्रिज्म पर अपवर्तन। आप केवल इसे क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। सुंदर से चित्र, प्रिज्म पर अपवर्तन हो गया, ठीक है। तो देखिए प्रिज्म पर अपवर्तन कैसे होता है। चित्र बनाएंगे, ये देखिए, बहुत ध्यान, बहुत उससे सुंदर सा चित्र बनाएंगे। देखिए ये बड़ा सा बना, ये देखिए, ये है एक क्या, अपवर्तक पृष्ठ। क्लियर हो गया, अपवर्तक पृष्ठ। ये ए और ये बी और ये सी। थोड़ा सा ये क्या होगा, थोड़ा सा और कर लीजिए क्योंकि मुझे काफी सारा वो चाहिए। थोड़ा सुंदर सा चित्र बनाइए, ये ओके। देखिए अब इस पर एक अभिलंब डाल के देखिए, ये अभिलंब है, इस पर बहुत ध्यान से देखना, ये है अभिलंब। अभिलंब का रोल आपको पता ही है, ये क्या है, अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब का पता है रोल आपको, ऑप्टिक्स में क्या है। अभिलंब से हम कोण नापते हैं और अभिलंब के, जहां पर अभिलंब पृष्ठ को मिलाता है या इंटरसेक्ट करता है, वहां पर हम प्रकाश किरण आपतित करते हैं। तो देखिए हम एक प्रकाश किरण हमने आपतित करी, ये प्रकाश किरण से कैसे, ये लीजिए, ये यहाँ ये है ना, इसका बाद ये है, ये इसका लीजिए, ये प्रकाश किरण हमने आपतित करी, ये क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण। और कैसी है ये, कैसा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, जैसा ट्यूबलाइट का
सफेद नहीं स्टूडेंट, एक स्टूडेंट क्या गया श्वेत प्रकाश, ठीक है, कैसा प्रकाश, श्वेत, सफेद नहीं श्वेत, इसका नाम सफेद है, जैसे कि बल्ब से निकलता है, ठीक है, मरकरी के बल्ब से निकलता है, उसे हम श्वेत प्रकाश पढ़ते हैं। अब देखिए ये जो श्वेत प्रकाश है हमें नहीं पता ये कैसा है, लेकिन इसमें देखा हमने, जब इसमें हमने प्रिज्म से निकला तो यहां से ही ये लीजिए ये 7 रंगों में डिवाइड होगा। जाना तो ये ऐसे चाहिए थी, कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे, ये प्रकाश किरण जानी चाहिए थी, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट ये क्या हो गई, ऐसे ही ऐसे मुड़ती चली गई, 7 रंगों में डिवाइड हो गई है। ठीक है, 7 रंग बने होंगे, 7, जैसे ये किरण यहाँ से गई तो कितने रंगों में डिवाइड होगी, 7 रंगों में, इसका कारण बताऊंगा मैं। अब यहाँ से फिर ये क्या, देखो स्टूडेंट ये क्या है, ये आपतित प्रकाश है, ये क्या है, अपवर्तित प्रकाश। फिर इस पृष्ठ पर ये किरणें क्या हुई, अब ये सिंगल सिंगल होगी, अब इसमें कौन सा प्रकाश है, केवल उसमें, अब ये भी इसमें क्या करेगा, इसको बैंड करेगा, इसको क्या करेगा, बैंड करेगा आधार की तरफ। आपको पता है कोई भी प्रिज्म की विशेषता ये होती है कि जब उसके पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तब वे आप अपवर्तन के पश्चात आधार की ओर झुक जाती है। तो आधार की ओर, ये है आधार, ये क्या है स्टूडेंट्स, आधार, आधार की ओर झुक जाएगी, ये देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स, ये होगी। तो देखिए इनके नाम क्या है, विब जो नीचे से स्टार्ट हो गई, ये है विब, YOR, ये स्पेक्ट्रम कहलाता है, ये क्या कहलाता है, प्रकाश का स्पेक्ट्रम। कौन से प्रकाश का, दृश्य प्रकाश का, दृश्य यानी कि वो प्रकाश जिसे हम देख सकते हैं, दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम। हर चीज को समझिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम, दृश्य प्रकाश कौन सा होता है, जिसकी वेवलेंथ लगभग, तरंगदैर्घ्य लगभग, बहुत सिंपल रूप में मैं लिखा रहा हूं, 5000, तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश की कितनी होती है, तरंगदैर्घ्य होती है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, लगभग इतनी होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, 4000 से 8 एंगस्ट्रॉम, ये तरंगदैर्घ्य, समझ गए। तो ये है, अब देखिए, तो ये है प्रकाश का क्या, अपवर्तन, किस पर, प्रिज्म पर। तो ये प्रिज्म पर प्रकाश का अपवर्तन हमने लिखते हैं। तो इस चित्र को आप स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह बनाएंगे, ठीक है। एक चीज और देखिए, आप देखिए स्टूडेंट्स, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी होती है, लाल रंग की, तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, मैं लिख देता हूं लाल रंग की, ये ना बहुत ध्यान से लिखना, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य व चाल, तरंगदैर्घ्य व कांच में चाल सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, ध्यान रखो इस तरह, ठीक है। फिर घटती चली जाती है, ठीक है। तो सबसे नीचे बैंगनी है, तो बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य, ठीक है, क्या तरंगदैर्घ्य को मैं ये लैम्डा वी लिख रहा हूं, और इसको मैं क्या लिख रहा हूं, लैम्डा आर, वह कांच में चाल, कांच में ले रहे हैं, कांच में चाल सबसे कम, ये क्या होते हैं, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य लैम्डा आर, वह कांच में चाल सबसे अधिक होती है, और इसकी सबसे कम होती है, अधिक की जगह सबसे कम होती है, ठीक। तो इट मीन्स, बस इसको ऐसे याद रखिए, देखिए, लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी, ठीक,
सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी, लाल रंग की, और सबसे कम किसकी, बैंगनी रंग की। चाल देख लीजिए किसी माध्यम में, ये चाल से डिनोट कर रहे वी, आर सबसे अधिक और वही वी, ये किसी माध्यम में। निर्वात में तो सबकी बराबर होती है स्टूडेंट्स, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल कौन सी रंग की सबसे अधिक होती है, रेड कलर की, ठीक है, और तरंग दैर्घ्य भी ये लीजिए, ठीक। तो इनको आपको बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट्स नोट्स करेंगे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो यही कारण है कि हम जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो वीआईपी की गाड़ी हो या रेड सिग्नल हो, जो कि इम्पोर्टेंस इवेंट रखती है, उनके कलर को कैसा संकेत के रूप में ले लेते हैं हम, रेड कलर के रूप में, जिससे कि वो सबसे पहले पहुंचे इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया। अब देखिए ये तो है श्वेत प्रकाश, ठीक। अब मैं बता रहा हूं इस बार, केवल अगर एक ही प्रकाश हो, सिंगल प्रकाश हो, देख लीजिए, ये लीजिए, इसे भी चीज बनाइए स्टूडेंट, ये लीजिए एक प्रिज्म ए, ये अपवर्तक पृष्ठ है, बी और सी, ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये आधार है, ये इसका अपवर्तक पृष्ठ है। एबीसी क्या है, मैं लिख देता हूं, एबीसी अपवर्तक पृष्ठ, इसी प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ। सुंदर चित्र बनाया करो स्टूडेंट्स, क्लियर करो। ऐसे ये जो एबीसी है, यहां जगह नहीं है, मैं लिख देता हूं एबीसी प्रिज्म का क्या है, अपवर्तक पृष्ठ। नॉलेज गेन कीजिए पहले, सबसे पहले अपवर्तक पृष्ठ की क्या है प्रिज्म, उस पर अपवर्तन कैसे होता है प्रकाश का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने श्वेत प्रकाश का बताया था इसमें। अब देखिए, ये अगर एक ही प्रकाश हो, एक वर्णी, अब स्टूडेंट्स ये भी समझिए, एक वर्णी, ये इसका क्या है, अभिलंब। देखो ये नभ्यांश का कौन है, अभिलंब, ये है अभिलंब। अभिलंब का रोल आपको पता ही है, ऑप्टिक्स में क्या है कि सारे कोण हम वहां से नापेंगे और प्रकाश किरण भी आपतित वहां से ही करती है। ये प्रकाश की एक किरण है, ये कैसी किरण है, आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश। ये एक वर्णी प्रकाश है स्टूडेंट्स, इसे भी समझिए, एक वर्णी प्रकाश, यानी कि इसमें एक रंग का कलर है बस, कोई सा भी, या तो लाल रंग हो सकता है या पीला हो सकता है, कोई सा भी एक होगा, देखिए, ठीक है। श्वेत प्रकाश नहीं है, एक वर्णी प्रकाश। तो देखिए, जानी तो ऐसे चाहिए थी, बहुत ध्यान से देखिए, जानी तो कैसे चाहिए थी स्टूडेंट्स, ऐसे, लेकिन ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बेंट होगी, ये जी, क्यों, क्योंकि ये विरल से सघन में जाए, जब विरल से सघन में जाए तो बेंट इसकी ओर, और वैसे भी आधार की ओर मुड़ जाती है, ऐसे, ये लीजिए, ये है एक वर्णी प्रकाश। और समझिए, ये अपवर्तित प्रकाश है स्टूडेंट्स, जिसे हम निर्गत किरण बोल देते, क्या बोल देते, निर्गत किरण, ठीक है। ये एक वर्णी, ये आपतित प्रकाश होगा, ये अपवर्तित होगा, और ये निर्गत किरण होगी, ठीक। तो ये मैंने आपको बताया कि प्रिज्म पर अपवर्तन कैसे होता है। अब वापिस इस पे आते हैं स्टूडेंट्स, कि देखिए भाई, जब श्वेत प्रकाश डाला हमने, ऐसा डाला, ठीक है, तो ये इसमें इतने कलर आए। जब हमने एक वर्णी प्रकाश डाला, जैसे सोडियम लैंप, आपने अभी स्टूडेंट्स देखा नहीं होगा, एक वर्णी प्रकाश शहरों में आके देखिए, कहीं कहीं पीली रोशनी होती है, जिसे हम बोलते हैं सोडियम लैंप, उसमें केवल पीला रंग होता है। तो जब आप उसे प्रिज्म से गुजारोगे तो केवल पीला प्रकाश ही प्राप्त होगा, वो भी केवल एक तरंगदैर्घ्य प्राप्त। तो देखिए, तो इससे क्या पता चलता है, देखिए स्टूडेंट्स, प्रिज्म से कितना अच्छा हमें पता चलता है कि हम कोई भी, हमें नहीं पता ये कैसा, इसमें कितने कलर है, कितनी तरंगदैर्घ्य है। तरंगदैर्घ्य किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कलर को, एक रंग के लिए एक तरंगदैर्घ्य होती है, ठीक। तो देखिए, श्वेत प्रकाश जैसे हमने गुजारा तो हमें 7 कलर प्राप्त हुए। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, जिनका नाम है विबज्योर, ठीक। ये लाल है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये इंडिगो है, ये वायलेट है, ये। अब आप एक चीज और देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, कि ये जब श्वेत प्रकाश जा, तो ये, अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये ऐसे जाती, ये ऐसे, ठीक है। तो ये, लेकिन उसके बाद ये इधर चली गई, ठीक है। तो यानी कि इस प्रिज्म ने
लाल रंग के प्रकाश को कितना मोड़ दिया, इतना मोड़ दिया, देख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक। और बैंगनी रंग के सोर्स को इतना मोड़ दिया। तो सबसे ज्यादा विचलन, सबसे ज्यादा क्या विचलन, इसे बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं, विचलन कोण। ये डेल्टा आर हुआ और ये डेल्टा क्या स्टूडेंट्स, वी हुआ, ठीक। तो सबसे ज्यादा विचलन कौन से कलर में हुआ, सबसे ज्यादा विचलन कौन से कलर में हुआ, बैंगनी में। याद रखिए, सबसे ज्यादा विचलन किस में होता है, बैंगनी में, और सबसे कम किस में होता है, सबसे कम किस में होता है, लाल रंग में, सबसे कम। तो यही कारण है, और समझिए स्टूडेंट, तो यही कारण है कि उगता हुआ सूरज और छिपता हुआ सूरज हमें कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का। और भी समझिए, इसे देखिए और समझिए। आप क्या सर, लाल उगता हुआ सूरज और छिपता हुआ सूरज हमें लाल दिखाई देता है, लेकिन जब दोपहर होता है तो श्वेत हो जाता है। तो देखिए मैं कारण बताता हूँ उसका स्टूडेंट्स, ठीक। तो देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ये लीजिए, ये हमारी अर्थ है। क्या है, ये पृथ्वी। जब ये, आपको पता है ये इलेक्ट्रिकल पाथ पे ये मोशन होती है, इसके सापेक्ष जो स्थिति होती है, आपने केपलर के नियम पढ़े होंगे 11 में। कैसा पथ होता है इसका, परवलयिका, ऐसे होता है, इस तरह से परवलयिका, इस तरह से होता है। तो देखिए जब सन यहाँ पर होता है क्षितिज, इसे क्या बोलते हैं, क्षितिज। ये स्टूडेंट्स ये कौन सी लाइन है, क्षितिज की, ये क्षितिज, ये क्षितिज, ठीक। यानी कि जब हम यहाँ पर है तो अगर हम इतने हिस्से में हैं स्टूडेंट, देखो ये वाले जो आदमी इतने हिस्से में रह रहे हैं तो सन को केवल यहाँ तक दे सकते हैं और यहाँ से दे सकते हैं। इधर वाले हिस्से में जब वो सन होता है तो नहीं हम देख सकते इस वाले आदमी। अब देखिए जब ये यहाँ पर होता है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना, जब ये स्टूडेंट्स यहाँ पर होता है तो यहाँ तक आते आते, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है, ये लीजिए इतने, उसमें क्या है देखिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए ये क्या, एटमॉस्फेयर, इसके चारों तरफ क्या है, ये एटमॉस्फेयर। जैसे ये प्रकाश किरण इसमें आएगी, क्योंकि ये बहुत दूर से आ रही है, तो बहुत दूर तक आते आते सबसे ज्यादा विचलन किस में होगा, बैंगनी रंग में, ठीक है। बैंगनी रंग इधर उधर हो जाएगा, लेकिन हमारी आंखों में सीधा कौन सा पहुंचेगा, लाल रंग, क्योंकि लाल रंग में विचलन नहीं होता, वो प्रयास करता है कि वो सीधा चले, तो सीधा हमारी आंखों तक। इसमें तो सातों कलर चलेंगे विबजो, लेकिन हमारी आंखों तक, हम यहाँ पर खड़े हैं, है ना, यहाँ हम यहाँ पर खड़े हैं, तो कौन सा रंग पहुंचेगा, लाल रंग, और सब इधर उधर चले जाएंगे। देखो ये लीजिए, सबसे पहले ये यहाँ बैंगनी रंग आ जाएगा, बैंगनी रंग तो इधर चला गया भाई, फिर उसके बाद कौन सा होगा, इंडिगो, आसमानी भी चला गया, फिर ब्लू भी चला गया, ये भी चला गया, सब ये इधर उधर हो गए, ठीक है ना, ये सब इधर उधर हो गए, लेकिन कौन सा कलर पहुंचा हमारी आंखों तक, केवल लाल रंग। तो इसलिए हमें ये सूरज कैसा दिखाई देगा, लाल रंग का, ठीक है। तो समझ गए स्टूडेंट्स, क्योंकि उगते हुए और सूरज छिपते हुए समय सूर्य की प्रकाश से, सूर्य की हमसे बहुत अधिक दूरी होती है, इसलिए सूर्य से आने वाला प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं उनमें बैंगनी रंग, इन सब का विचलन हो जाता है, ये हमारी आंखों तक नहीं पहुंचते, ये इधर उधर क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। हमारे आंखों तक केवल क्या पहुंचता है, लाल रंग, क्योंकि इसमें विचलन सबसे कम होता है, ये इधर उधर नहीं जाता, ये सीधा चलता है, हमारी आंखों तक ये पहुंचता है। इसलिए हमें उगता हुआ सूरज और छिपता हुआ सूरज कैसा दिखाई देगा, लाल रंग का। यह सीधा की कहानी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत अधिक है। लेकिन देखिए ये जो अब ये है, ये दोपहर है, ये क्या है, सुबह है, ये क्या है, शाम है, और ये क्या, दोपहर है। देखो ये डिस्टेंस, देखो स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस इतनी है और ये डिस्टेंस केवल इतनी है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस इतनी कम है कि ये 7 रंगों में विचलन तो होता है, 7 रंगों में, लेकिन इन्हें इतना, ये इतनी दूरी कम तय करते हैं कि लगभग वे सभी हमारी आंखों तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। हाँ ये एक अलग बात है, सबसे ज्यादा कौन सा पहुंचेगा, लाल रंग, फिर उसके बाद ये लाल, सबसे कम पहुंचेगा बैंगनी रंग, लेकिन पहुंचेगा सारे कलर। और जब सारे कलर हमारी आंखों तक पहुंचेंगे तो हमें कैसी चीज दिखाई देती है, वो श्वेत दिखाई देती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिए, सारी इवेंट्स जो आपके आसपास घटित होती है इसमें ध्यान रखिए। तो बताइए इस चित्र से, तो विचलन कोण को किससे रिप्रेजेंट करें, डेल्टा से, ये क्या है, विचलन कोण।
तो सबसे ज्यादा देखो विचलन कोण किसमें, मैं यहाँ लिख देता हूं, विचलन कोण, विचलन कोण सबसे ज्यादा किसका होता है, यानी कि डेल्टा आर। लाल रंग, लाल रंग में सबसे कम, सबसे कम, और विचलन कोण किसमें, बैंगनी, यानी कि डेल्टा वी, बैंगनी रंग, बैंगनी रंग में सबसे अधिक होता है। अगर मैं इसे नोटेशन के रूप में लिखूं स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर। तो स्टूडेंट्स इनको आप नोट्स को याद रखिए, जो जो मैंने लिखे हैं, चित्र बनाइए शानदार, ठीक है। अब ये मैंने समझाया आपको कि ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों, ये समझिए स्टूडेंट कि ऐसा हुआ क्यों। तो देखिए हुआ ऐसे, ये श्वेत प्रकाश थे, ठीक है, इसमें 7 कलर है, जब ये एयर में चल रहे हैं तो सातों रंग की प्रकाश की चाल क्या है, सेम है। आप देखिए खुद कीजिए, हम 7 हैं, आप 7 दोस्त हाथ पकड़ लीजिए, एक उसका एक उसका, ठीक है, 7 रंग, 7 स्टूडेंट्स, 7 फ्रेंड्स, हाथ पकड़ लीजिए एक दूसरे के। जब तक आप दौड़िए, आप ठीक है, दौड़िए आप, तो जब तक आपकी चाल समान होगी तब तक किसी भी बच्चे का एक दूसरे से हाथ नहीं छूटेगा, ठीक होगा। तो सबकी चाल यहां पर समान है यहां तक, तो इसलिए एक ही किरण हुई। लेकिन जैसे इसमें प्रवेश करा कांच में, सबकी चाल अलग अलग हो गई। तो देखिए स्टूडेंट, जब सब दोस्तों की चाल अलग अलग हो गई तो हाथ छूटेंगे, ठीक है। तो सबसे आगे कौन चलेगा फिर, क्योंकि लाल रंग की चाल सबसे अधिक है, वो हाथ, उसका हाथ छोड़ के, वो हाथ छोड़ा के सबसे आगे जाएगा, फिर सबसे पीछे रह जाएगा बैग। तो इसका मतलब यह है कि जैसे वे इसमें करने, तो वे सब के हाथ छूट गए, अर्थात वे सब अलग अलग हो गए, ठीक है। अब देखिए, जैसे क्योंकि इनकी, अब यहाँ देखो, यहाँ तक तो ये ठीक है, यहाँ अलग अलग हो गए। अब यहाँ इस पृष्ठ पर क्या हुआ, इस पृष्ठ पर क्या हुआ, इनमें विचलन हुआ, विचलन हुआ। तो ठीक है भाई, जो सबसे ज्यादा जिसकी चाल है उसमें विचलन सबसे कम होगा, ठीक है, और जिसकी चाल सबसे कम है उसमें विचलन अधिक होगा, क्योंकि सबसे बाद में आएगा बाहर, सबसे पहले ये निकल जाएगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा। तो ये स्टूडेंट्स इसकी थ्योरी है, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको 2 बातें बताई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इनके आप चित्र बताइए। ये एक वर्णीय प्रकाश है और ये क्या है, श्वेत प्रकाश है, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स, और देखिए, अब यहाँ पर आ जाइए आप एक वर्णीय प्रकाश के लिए। ये आपतन कोण कौन सा हुआ, ये आई, ठीक है, आपतन कोण कौन सा हुआ स्टूडेंट्स, ये आपतित आई, और इसे पीछे मिलाइए, ये हुआ इसका क्या, विचलन, ठीक है। अब मैं ग्राफ खींचूंगा आपतित को, यानी कि ये जो विचलन कोण है ये किस पर डिपेंड करता है, आपतन कोण पर। किस प्रकार डिपेंड करता है, तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस लेसन का पहला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, केवल आप ग्राफ खींचना किस किस में, प्रिज्म पर आपतन कोण आई तथा विचलन कोण डेल्टा के बीच ग्राफ खींचिए। अभी मैंने आपको देखिए स्टूडेंट्स पिछले उसमें टॉपिक पे ये बताया था, ये प्रिज्म है, ये इसका अभिलंब है, मैंने इस पर एक प्रकाश किरण क्या करी थी, आपतित की थी, ये लीजिए, ये एक वर्णीय प्रकाश है स्टूडेंट्स, एक वर्णीय के हम लिए दिखा रहे हैं, एक वर्णीय प्रकाश, ये आपतन कोण है क्योंकि ये आपतित किरण है, आपतित किरण है, तो ये कोण होगा आई, ठीक है। किससे नापेंगे, अभिलंब से। जानी तो अगर प्रिज्म ना होता तो कैसे जाती, सीधी जाती, क्योंकि प्रकाश सीधा जाता है, लेकिन ये आपको पता है, ये प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, थोड़ी सी अभिलंब की ओर मुड़ गई, और ये फिर इस पर ये किसकी ओर मुड़ेगी, आधार की ओर। ये इसकी मैंने अपवर्तन दिखाया। तो ये जो विचलन कोण है देखिए, ये जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन इस प्रिज्म से किधर की ओर मुड़ता है, इधर की ओर की, तो कितना विचलन करके इसे पीछे हटा दीजिए। जो ये कोण है, ये वाला जो कोण है, ये है विचलन कोण डेल्टा। तो ये जो विचलन कोण है, जब हमने प्रैक्टिकल करा, ठीक है,
इसमें क्या करें, देखो आई बराबर हमने क्या लिया 10 लिया, फिर आई बराबर हमने कितना लिया 20 लिया, आई बराबर हमने 30 लिया, आई बराबर 40 लिया है ना, आई बराबर 50 लिया, और आई बराबर कितना 60, इस प्रकार से है ना। आई बराबर फिर कितना लिया 70, फिर इस प्रकार से हम लेते चले गए। आई बराबर 80 लिया ये, और इनके अकॉर्डिंग हमने ये मेजर भी करते गए, ठीक है, डेल्टा, ठीक है। जब हमने डेल्टा में ये करा विचलन कोण, तो ये मान लीजिए ये कितना आया 90 आ गया विचलन कोण, ठीक है। ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, 90 से भी अधिक होगा या कम होगा जितना भी, चलो तो इसलिए चलो मैं 80 ले रहा हूँ, ये लीजिए 80 हो गया। इसके लिए डेल्टा कितना हो गया 70 हो गया। इसमें कम होता है, ये बढ़ते हैं ये कम होता है, देखो विचलन कोण ये कितना होगा 65 होगा, कुछ भी है, ये इसके कोरस्पोंडिंग, ये इसके कोरस्पोंडिंग, ये इसके कोरस्पोंडिंग, इसे जब हमने करा तो ये 40 के कोरस्पोंडिंग 60 हो गया, और इसके ये लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। ये तो इस प्रकार से फिर बढ़ने लगा स्टूडेंट्स, फिर क्या होने लगा ये, चलो इसे हम ये ले लेते हैं, ये 50 हो गया, फिर ये बढ़ने लगा स्टूडेंट्स, फिर बढ़ने लगा ये, यहाँ से कितना होगा ये, फिर जब इस पर हो गया तो ये 60 हो गया, इस पर फिर कितना होगा ये, इस पर 65 हो गया, और इस पर कितना हो गया फिर ये 70 हो गया, फिर इस पर इस प्रकार से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ऐसे बढ़ता है। अगर मैं देखो अब इनके बीच ग्राफ खींचो, देखा है स्टूडेंट्स आपने कि जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ता है, विचलन कोण का मान पहले क्या है घट रहा है, यहां तक घटा, ठीक है, फिर इसके बाद फिर बढ़ना शुरू हुआ, ये तो कम हो रहा है और ये क्या है फिर बढ़ रहा है। तो इनमें सबसे कम कौन सा है विचलन कोण 50, ठीक है, ये है अल्पतम विचलन। कौन सा, इसका नाम क्या अल्पतम, यानी कि सबसे कम अल्पतम विचलन। ये स्टूडेंट्स आपको उसमें पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है कॉपी में, ठीक है, समझिए इसे। तो अगर मैं इन दोनों के बीच ग्राफ खींचूं तो देखिए आपको सिर्फ ग्राफ खींचना है, तो इसका आंसर देंगे आप, इसका आंसर क्या देंगे आप, बस ग्राफ खींचना है, तो आप लिखेंगे प्रिज्म पर आपतन कोण आई तथा विचलन कोण डेल्टा के बीच ग्राफ निम्न होता है। बस आपको कुछ नहीं करना, ये ना चित्र, ये वाला चित्र बनाना, ये निम्न होता है, बस ये निम्न होता है। कैसा होता है देखिए फ्रेंड्स, पहले में इसमें तो देखिए ग्राफ कैसे खींचते हैं। कोई भी ग्राफ क्या होता है दो फिजिकल राशियों में होता है। यहाँ दो फिजिकल राशि क्या है आपतन कोण आई, तो जो हमारे हाथ में होता है उसे एक्स अक्ष पे लेते, ये लीजिए, ये लीजिए, ये क्या होगा एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, तो इस पर लेंगे हम आपतन कोण, ठीक है। इस पर लेंगे हम क्या विचलन कोण, इस पर हम स्टूडेंट्स क्या लेंगे विचलन कोण डेल्टा, ठीक है, ये ऊपर की, ये इस पे ऊपर की लीजिए, ठीक, ये ठीक होगा, ये इसमें। तो देखिए ग्राफ कैसे आता है स्टूडेंट्स, आपको तो सिर्फ ये ग्राफ खींचना जो मैं बना रहा हूं, ये इस तरह से ग्राफ, इस तरह से ग्राफ, बस इस तरह से बनाना है सबसे बेस्ट ये ग्राफ। आप देखो, अब अगर आप इसे पढ़ना करेंगे तो देखिए, ये देखिए, ये इसके कोरस्पोंडिंग, इसके कोरस्पोंडिंग ये जो आई है इसके कोरस्पोंडिंग ये अल्पतम विचलन होगा, और इस अल्पतम विचलन को बोलेंगे हम डेल्टा एम, एम का मतलब मिनिमम। तो इसका मतलब ये हुआ देखो स्टूडेंट्स कि एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम होता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है ये घट रहा है और सबसे कम होकर फिर बढ़ने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि एक नोट लिख दीजिए, अर्थात एक विशेष और निश्चित होता है, वो विशेष व निश्चित, वो अलग अलग के उसके लिए होता है, वो निश्चित, विशेष व निश्चित आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान, विचलन कोण का मान अल्पतम, अल्पतम यानी कि सबसे कम, अल्पतम यानी उससे छोटा हो ही नहीं सकता, अल्पतम। देखिए स्टूडेंट अल्पतम
जिसे हम लिखते हैं डेल्टा एम मिनिमम होता है। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स ये ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये एक वर्णी प्रकाश के लिए हमने खींचा, इस ग्राफ को याद है, ये IIT तक में सवाल आया हुआ है। ठीक है, विकल्प में भी आया हुआ है, तो आप इसे स्टोर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस इंपॉर्टेंट नोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स, ये आप आंकड़े याद रखेंगे। ठीक है, देखिए अभी मैंने स्टूडेंट्स एक चित्र बनाया था, ये देखिए, ये प्रिज्म बनाया था और इस पर मैंने एक प्रकाश किरण आपतित की थी, श्वेत प्रकाश। ये श्वेत प्रकाश था, आपको पता है श्वेत प्रकाश, ये यहाँ पर सब रंगों की चाल अलग अलग हो जाएगी, जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगी। ये सीक्वेंस आप याद रखिए। सबसे नीचे क्या होगा, विबजियोन, I B G Y O R, मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ VIBGYOR, यहाँ लिखना जैसे स्पष्ट होगा। तो देखिए अब इसमें विकल्प में क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कि प्रिज्म पर अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा कलर होता है, कौन सा कलर होता है, बैंगनी रंग। ठीक है, और सबसे अधिक विचलन किसमें होता है, बैंगनी रंग में। देखो इसका विचलन कोण ये है, सबसे अधिक विचलन इसमें हो और सबसे कम किसमें हो, इसमें होगा। ठीक है, तो ये मैंने नोट्स लिखवा दिए। एक इंपॉर्टेंट नोट्स स्टूडेंट देखिए, मैं लिखवा तो दिया, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, कोई भी सर है फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन लिख दिया, ठीक है, जो किताबों में छपा है या जो रिसर्च है उसे पढ़ा के आपको सुना दिया। नो, देखिए मैंने आपको कहा फिजिक्स को महसूस कीजिए। जैसे मैं मॉस्किटो का एग्जांपल देता हूँ, भाई एक मॉस्किटो का वजन है 500 किलोग्राम, तो 500 किलोग्राम थोड़ी हो सकता है, हाथी का जो अनुमान आया भाई आपका 5 मिलीग्राम, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो देखिए उसे समझिए, उसे वास्तव में है क्या। देखिए तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखिए प्रकाश की तरंग धैर्य, क्या देखिए, प्रकाश की तरंग धैर्य। तो तरंग, प्रकाश का एक गुण है तरंग धैर्य। अब देखिए तरंग धैर्य यानी कि प्रकाश में जो 7 रंग है वे चलते कैसे है, तरंग धैर्य का मतलब यह है चलते कैसे है। तो तरंग धैर्य का मतलब देखो, अब मैं फिजिक्स से बिल्कुल अलग हटके पढ़ा रहा हूं, जो इन जनरल हम समझना चाहिए। देखिए अब देखो तरंग धैर्य ये है स्टूडेंट्स, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये है प्रकाश रंग, ये कैसा रंग है, लाल रंग, लाल प्रकाश की तरंग। बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट्स समझा, ठीक है। चलो अब ये लीजिए, ये है ये लीजिए, ये किसकी तरंग है, देखो इतना अंतर होता है स्टूडेंट्स, ये किसके है, बैंगनी रंग की तरंग। बैंगनी रंग की तरंग ऐसे चलती है, बैंगनी प्रकाश की तरंग। क्लियर, ठीक है। तो यानी कि लाल प्रकाश ये उसका एक कदम है, जैसे हम कदम चलते हैं ना, तो आप बताइए, देखिए जो छोटा बच्चा होता है जैसे 5 साल का, ठीक है ना, चलता है तो उसको धीरे धीरे कदम रखता है, पास पास कदम रखता है, तो ये पास पास रख रहा है, देखो ये पास पास रख रहा है, यानी कि ये छोटा बच्चा है, बैंगनी प्रकाश छोटा सा बच्चा, और ये लाल प्रकाश खूब बड़ा लंबा आदमी, तो उसकी डग एक पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स ये है क्या, इसकी तरंग धैर्य किसकी, रेड कलर की, और ये किसकी है, लैम्डा। तो आप बताइए किसकी तरंग धैर्य ज्यादा हुई, लाल रंग की, ठीक है। तो देखिए नंबर 1, बस नोटेशन में, लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी, बिल्कुल एंड, पहले वाला कलर गया और सबसे बाद में वाला उसी सीक्वेंस में हो गया। क्लियर बात आ गई, समझ में आ गई। यानी कि जो लाल रंग प्रकाश चलता है उसकी डग, उसके कदम, उसके पग बहुत दूर दूर तक पड़ते हैं, और जो बैंगनी प्रकाश है, छोटा सा बच्चा है, वो धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे, ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आप खुद ही बताइए स्टूडेंट्स, बताओ जिसके डग या कदम ज्यादा दूर दूर तक पड़ेंगे उसकी चाल अधिक होगी, सीधी सी बात है किसी माध्यम में। तो नंबर 2, तो चाल किसकी भाई, इसकी अधिक होगी, ठीक है, बच्चा धीरे धीरे चलेगा क्योंकि उसके कदम जो पग है धीरे धीरे है। तो देखिए तो किसकी, ये लीजिए, ये
लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। ऐसे आंकड़े याद रखते हैं, ठीक। ये चीजें कभी नहीं भूलेंगे आप। ये आ गई। एक होती है स्टूडेंट्स आवर्ती, ठीक है। क्या ये तो तरंग दैर्घ्य हुई आवर्ती, ये हो गई स्टूडेंट्स क्या तरंग दैर्घ्य और प्रकाश, इसमें चलो कोई नहीं। अब मैं और तीसरी बात लिख रहा हूं, आवर्ती। आवर्ती क्या होती देखिए, आवर्ती को मैं यहां से थोड़ा सा और भी आंकड़े याद रखिए। देखिए आवर्ती, आवर्ती और तरंग दैर्घ्य में उल्टा संबंध होता है, ठीक है। आप एक बात बताइए, इसने तो 1 सेकंड में कितने कदम रखे, ये इतने यहां से यहां तक आए कदम में, इसने कितनी दूरी तय कर ली, जल्दी जल्दी कर रहा है, भले उसके कदम छोटे लेकिन धीरे धीरे एक उसमें ज्यादा वो कर रहा है, वाइब्रेशन कंपन कर रहा है। तो आवर्ती किसकी हुई ज्यादा है, बैंगनी रंग की। आवर्ती को मैं स्टूडेंट्स किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, एन से, एन फॉर या फ्रीक्वेंसी लो, लेकिन एफ या फोकल लेंथ होती है, तो मैं आवर्ती को एन से डिनोट कर रहा हूं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि आवर्ती किसकी होती है, तीसरे नंबर पे आवर्ती कितनी, एन। किसकी आवर्ती ज्यादा है, क्योंकि एक देखो आवर्ती का मतलब एक उसमें उसकी संख्या, कंपनों की संख्या, तो 1 सेकंड में ज्यादा कर रहा है ये, ठीक है ना। चलो आप ये मान लीजिए, देखो यहाँ से यहाँ तक आया ये, इसने तो एक ही और इसने कितने कंपन कर लिए, कितने कितने 5-6 कंपन कर लिए, तो किसकी आवर्ती ज्यादा होगी, बैंगनी रंग के प्रकाश की आवर्ती ज्यादा होगी। ये है आवर्ती स्टूडेंट, आंकड़े ऐसे याद रखते हैं, ठीक हो गया। अब है क्या, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। देखिए सीधी सी बात है, माध्यम का अपवर्तनांक क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है भाई, हम इसे माध्यम के अपवर्तनांक को हम इसलिए पढ़ते हैं कि जब कोई प्रकाश उस माध्यम में से गुजरेगा तो वो उस प्रकाश के मार्ग में कितनी रुकावट डालेगा, उस रुकावट को हम क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक। अब देखो फॉर एग्जांपल लीजिए, आपके टखनों तक पानी भरा हुआ है, चलो अब एयर है, ठीक है। आप जब अपने घर में चलते तो एयर में चलते हैं, अगर उतने हिस्से में आप कीचड़ बिछा दे, हम कीचड़, तो जो कीचड़ माध्यम है आपके मार्ग में ज्यादा रुकावट डालेगा, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, कीचड़ का अपवर्तनांक ज्यादा होगा। क्लियर बात होगी ऐसी। लेकिन हर किस माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो हर प्रकाश के लिए अलग अलग होता है, भाई सीधी सी बात है। आप देखिए, अब पानी लीजिए, अब पानी है, एक तालाब है, जैसा आपका झोड़, आपकी भाषा में पढ़ाता हूं। देखिए एक बड़ा आदमी जब चलता है उसमें और तो कदम ऐसे रखता है लंबे लंबे, ठीक है, तो उसके मार्ग में कम रुकावट डालेगा वो, ठीक है। क्या डालेगा, कम रुकावट डालेगा। तो इसका मतलब लाल रंग का अपवर्तनांक म्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, म्यू, म्यू क्या होगा, कम होगा। किससे, बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा होगा। ये भी बहुत मोस्ट, क्यों, क्योंकि ये छोटे छोटे कदम रखेगा, ऐसे ऐसे रखेगा, तो इसके और इसकी स्पीड भी कम है, तो इसके मार्ग में क्या होगी, रुकावट ज्यादा डालेगा, ठीक। तो इसलिए इसको होता है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मैंने आपको इसका बेस समझाया। इस वीडियो को बहुत शानदार तरीके से देखिए, नोट्स बनाइए, समझाइए, कोई प्रॉब्लम मुझे कमेंट्स कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट उसमें हम वीडियो में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन लेके आएंगे, उसे करेंगे। बेस्ट।